हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम यूज ऑफ देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर, यानी कि देयर का प्रयोग हम किस कंडीशन में और किस किस सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पे मोस्टली इसका यूज होता है, लेकिन ग्रामर का ये कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है देयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यूज ऑफ देयर। तो देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो देखिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंसेस में किसी बात का होना या ना होना पाया जाए, तो उस कंडीशन पे हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी बात का होना या ना होना पाया जाए, ठीक, तो देयर का प्रयोग होगा एज ए सब्जेक्ट। ठीक, देयर के साथ में कोई भी मोस्टली देयर के साथ में जो वर्ब आएंगी ज्यादातर वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, या कभी कभी विल बी, शैल बी, या कभी कभी मेन वर्ब का भी प्रयोग होता है। ठीक, तो देयर ये मोस्टली एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा कि कैसे हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पता चल गया कि हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, उसमें देयर, और देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे देयर मीन्स यहाँ होता है, अगर आप हिंदी में अर्थ निकालें तो देयर का मतलब क्या होता है यहाँ, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस में इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जब किसी बात का होना या ना होना पाया जाए। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा और लिखा कि स्टेशन पर अनेक लोग थे। ठीक है, स्टेशन पर अनेक लोग थे, यानी कि स्टेशन पर लोगों को होना पाया जा रहा है। ठीक, स्टेशन पर अनेक लोग थे, तो सीधे से तो हम सब्जेक्ट की जगह यानी कि ये देयर लग जाएगा। देयर, अब थे की अंग्रेजी वेयर होती है। देयर वेयर मेनी पीपुल, देयर वेयर मेनी पीपुल एट द स्टेशन। अगर यहां हम देखें तो देयर का अपना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, वेयर मीन्स थे, मेनी मीन्स अनेक, पीपुल मीन्स लोग, एट द स्टेशन यानी कि स्टेशन पर। ठीक, तो देयर का अपना कोई हिंदी में अर्थ नहीं होता है, लेकिन देयर का प्रयोग किया जाता है जब किसी बात का होना या ना होना पाया जाए। ठीक है, सपोज करिए यहां पे हम लिखे कमरे में कोई नहीं है। कमरे में कोई नहीं है, यानी कि जो कमरा है वहां पे किसी का ना होना पाया जा रहा है, यानी कि कमरे में कोई नहीं। तो क्या बनाएंगे, देयर इज नो वन इन द रूम। देयर इज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। ठीक, यहां पे भी हमने देयर का प्रयोग एज सब्जेक्ट किया, लेकिन यहां पे भी हमने देयर का कोई अर्थ नहीं निकाला। कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द रूम। ठीक, और देखिए एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारी कक्षा में 40 छात्र हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछा जा रहा है क्या तुम्हारी कक्षा में 40 छात्र हैं। ठीक, तो है, अब चूंकि क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो सबसे पहले हम वर्ब लगाएंगे। तो क्या होगा, आर देयर कितने, 40, 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, आर देयर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, आर देयर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, क्या तुम्हारी कक्षा में 40 छात्र थे, 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, आर देयर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक, तो ऐसे हम देयर का प्रयोग, अब देयर में कभी कभी विल बी या देयर के साथ साथ कभी कभी सब्जेक्ट का प्रयोग भी होता, मेन वर्ब का प्रयोग भी होता है। अब देखिए उसको कैसे करते हैं, उसका भी एक आध एग्जांपल देख ले रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा। यहां पे देखिए एग्जांपल, सपोज करिए यहां पे कहा जाए
इस समय घर में कोई नहीं होगा। इस समय घर में कोई नहीं होगा, घर में कोई नहीं होगा, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? देयर विल बी नो वन इन द हाउस दिस टाइम। दिस टाइम मतलब इस समय। देयर विल बी नो वन इन द हाउस दिस टाइम, यानी कि यहां पे हमने किसका प्रयोग किया? विल बी, क्योंकि यहां पे होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यही है, देयर का प्रयोग करना है, फिर इज एम आर वाज वेयर विल बी, ये शैल बी का प्रयोग, विल बी का प्रयोग करना है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो और इसके बाद अदर वर्ड्स अपना प्रयोग करना है। तो ऐसे इनके एग्जाम्पल हैं। एक तो मेन वर्ब का देख लेते हैं, जैसे गांव में एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। ठीक है, गांव में एक ईमानदार व्यक्ति रहता था, रहना पाया गया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम इसी तरह बनाएंगे, देयर लिव्ड, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव। देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट पर्सन इन द विलेज। ठीक है, देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट पर्सन इन द विलेज, गांव में एक ईमानदार व्यक्ति रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, यानी कि अच्छे से कंफर्म हो जाए कि ऐसे देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत स्टोरी में आया करता है बनाने के लिए, एक बार एक राजा था। ठीक है, एक बार एक राजा था, ऐसा आ जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी क्या अक्सर स्टोरी में ये दिया जाता है कि एक बार एक राजा था, एक बार एक दयालु राजा था, इस तरह की चीजें। एक बार की अंग्रेजी होती है वंस, और एक राजा था, देयर वाज अ किंग। ठीक है, तो देयर का जितना भी यूज है वो इसी तरह होता है। ठीक, इससे बाहर कुछ भी देयर का यूज नहीं है, ये कंप्लीटली देयर का यूज है। ठीक है, ओके, थैंक यू।